हेलो। हेलो जी सर। हाँ, बताओ क्या इशू है। सर हम ना कंप्लेन किए थे सर 1930 पे। तो हम्म। सर हम रहने वाले झारखंड के हैं, लेकिन उस टाइम हम दिल्ली में थे। तो हम्म। कंप्लेन हम दिल्ली में किए थे। ठीक है। तो सर 1930 पे बात हुई थी मेरे परसों। तो सर हम्म। वो कह रहे थे कि आपका 53,000 आपका ऑन होल्ड है, आप उसको विड्रॉल करा सकते हैं। हाँ, कोर्ट ऑर्डर से रिलीज हो जाएगा। जी सर। तो कल आपका नंबर देखे थे सर, तो आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं ना हाँ सर? हाँ, मैं दिल्ली में ही तो एडवोकेट हूँ। सर क्या ये केस आप देख सकते हैं? हाँ, ये आपका जो है एप्लीकेशन जो कोर्ट में लगाना है, ये आई थिंक जी। आपका साउथ ईस्ट साकेत पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये कोर्ट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। जी कोर्ट सर। ऑर्डर लगाने के मतलब कि आमतौर पे अभी तो बीच में छुट्टियां हैं, जी तो सर। समय ज़्यादा लगेगा, फिर भी करीबन 1 महीना लग जाता है। कोर्ट ऑर्डर मिल जी सर। जाएगा। उसके बाद जो भी है आपका पैसा, आपको ये हुआ क्या था वैसे आपके साथ। सर असल हुआ क्या था ना सर कि हम एक एजेंसी है तैमूर नगर में, ये एजेंसी है, मैन पावर एजेंसी है। हम्म। तो हम उसके ये से केयर ऑफ में हम गए थे सऊदी अरबिया वर्क के लिए। हम्म। तो जिस काम के लिए हम वहाँ पे गए वो काम नहीं मिला हमको। और हम्म। वो कंपनी भी थी, लेकिन ये जो जहाँ पे भेजा था वो कंपनी में हमको नहीं भेजा। ये बिचौलिया के पास दे दिया हमको। हम्म। हम लोग 41 लड़के थे टोटल। हम्म। तो हम जब वहाँ से बात किए इससे, तो बताएं कि ऐसा ऐसा मसला है, तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देने लगा। तो हम हम्म। उसको बोले कि हम लीगल वे में अपना फिर जो भी करना है करेंगे। हम्म। तो फिर भी कोई ये जवाब नहीं दिया। तो फिर वहाँ पे हम कंज्यूमर को ये लेबर कोर्ट में हम कंप्लेन किए। हम्म। तो सऊदी में। तो हम्म। वहाँ से हम लोग का जजमेंट आया कि जो भी लोग का काम नहीं और सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो इन लोग को इंडिया वापस भेज दो। हम्म। लेकिन फिर हमसे ही बात हुई थी। तो हम्म। बोले कि आपको जाने का जो बेयर है वो खुद आपको बेयर करना पड़ेगा। हम बोले सर कोई बात नहीं, हम यहाँ ना खाने का हो पा रहा है ना मेरे पास कोई ऑप्शन है, तो हम इंडिया ही वापस चले जाएंगे। हम्म। तो जब हम इंडिया वापस आए तो फिर हम मिनिस्ट्री में गए। हम्म। तो वहाँ पे कंप्लेन किए कि सर हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो पीओई में प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेशन में हम लोग कंप्लेन रजिस्टर्ड करे, हम्म। जो कि अभी कंप्लेन मेरा मुंबई में चल रहा है। हम्म। तो वो बोले कि आप जो मैन पावर को पेमेंट ऑनलाइन किए हैं हम्म। वो आप यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड में कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम्म। सर उसी टाइम हम इमिडिएटली उसमें भी कंप्लेन किए 16/1/25 को। हम्म। और पीओई में भी 16/1/25 को कंप्लेन किए। यानी ये कब का मैटर है, जनवरी का। सर जनवरी का मैटर है। यानी जॉब दिलवाने के नाम पे आपसे जो पैसे जी सर। लिए गए थे या आपने ऑनलाइन जो दिया था जी सर। उनको, वो कितना था टोटल। सर वो ऑनलाइन 65,000 दिए थे और ऑफलाइन 75,000 ऑफलाइन दिए यानी थे। बहुत मामला सिंपल है कि जॉब देने के नाम पे आपसे पैसे जी लिए गए, सर। हमें कोर्ट में उतना घुमा फिरा के सऊदी दुबई नहीं करना होगा। जी सर। ठीक है, कि बहुत सिंपल सा था कि जॉब दिलवाने के नाम पे मुझसे जी सर। फ्रॉड हुआ, तो आपने ऑनलाइन केवल 1930 पे की थी, कोई रिटर्न जी सर। कंप्लेन नहीं की थी। नहीं सर 1930 पे हम कंप्लेन किए थे क्या उसी किया था में। कंप्लेन में, क्या सर डिस्क्रिप्शन में कंप्लेन क्या लिखा था। यही जो आपको जो बताएं अभी हम। इतना पूरा कहानी बताया जी था। हाँ पूरा बताएं सर तो वो। कंप्लेन कॉपी आपको जो मिली है उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सर एक्नॉलेजमेंट नंबर से हम चेक करते उसमें नहीं दिखता है। उसमें आपने कंप्लेन कॉपी जो एक मेरे को आपने स्क्रीनशॉट भेजा है वो कहाँ से मिला। सर असल हुआ क्या था ना कि एक केरला का कोई है। हम्म। वो हमको फ़ोन किया था कि आप कंप्लेन किए हैं, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। हम बोले हम आपको जानते नहीं हैं। हम हम्म। कंप्लेन किए हैं। फिर। हम हम कंप्लेन किए हैं रोजगार हिंद को। हम्म। हम आपको नहीं जानते हैं। तो वो हमको ये पेपर भेजा, बोला देखिए ये आपका नंबर से मेरा अकाउंट होल्ड है। हम बोला हम इस बारे में हम नहीं जानते। तो हमको वो कॉपी वहाँ से मिली थी। अच्छा और हमको अच्छा। एक एक नंबर कॉल आ रहा था, कोई सुरेश करके नाम था। हम्म। सुरेश कुमार करके। तो वो कह रहे थे कि आप बदरपुर थाना में आइए। वो डिटेल खुद से बताया हमको कि हम्म। आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। हम बोले कि जी सर ऐसा हुआ था, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। हम बोले जी सर। तो आपको बदरपुर थाना आना होगा, यहाँ पे आके आपको रिटर्न एप्लीकेशन लिखना होगा। तो अच्छा। सर हम तो थोड़ा सा ये में थे कि एक तो वो आदमी रहने वाला वहीं का है। और अचानक से कॉल आया तो थोड़ा कहाँ हम का है ये वो हो आदमी, गए। दिल्ली का ही है। सर हाँ दिल्ली तैमूर नगर का रहने वाला है। मतलब दिल्ली अच्छा तैमूर नगर में ऑफिस है, ऐसे वो शाहीन बाग में रहने वाला है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वो थाने से आया होगा, कोई बात नहीं। तो देखो पैसा होल्ड है। जी ये सर। वैसे आपके साथ आपने उसको पैसे कब ट्रांसफर किए थे। सर हम अक्टूबर में करे थे और नवंबर में अक्टूबर और नवंबर में दोनों मंथ में करे थे। अच्छा, कंप्लेन जनवरी में की थी। जी जनवरी में करे थे। अच्छा, तो फिर उसने जहाँ जहाँ जिन लोगों को भेजा होगा पैसा, उनका भी अकाउंट में प्रॉब्लम आ गया होगा। जी जी सर। तो सर ये कोर्ट ऑर्डर लगने में सर कितना पैसा लगता है सर, कुछ इसमें एस्टिमेट बता आपको जो सकते हैं? कुल मिला के है करीबन 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमको ऐसे पे करना पड़ेगा ना? हाँ, 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे।
अच्छा, तो सर ये अगर मान लीजिए कि हम अभी मान लीजिए झारखंड से आते हैं तो फिर आप नहीं ये। भी आओगे तो चलेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है मैं आपको भेज दूंगा, साइन करके आप मेरे को स्पीड पोस्ट भेज दोगे। अच्छा अच्छा। आने जाने का खर्च या परेशानी है तो वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, वकालतनामा है या जो भी एप्लीकेशन होगा उसमें साइन यहाँ पे हम लोग बना के आपको पीडीएफ में भेजेंगे, वहाँ प्रिंट आउट निकाल के आप उस पर जी साइन जी। करके बाई स्पीड पोस्ट हमें यहाँ पे भेज देंगे। अच्छा, तो सर और ये अगर मान लीजिए कि कल से अगर हम ये काम या आज से हम काम ये स्टार्ट करते हैं सर, तो कब तक मेरा काम हो देखो, आज जाएगा? से करोगे कल परसों के बाद मान के चलो ये हफ्ते भर तो फ्राइडे तक कोर्ट है। जी सर। उसके बाद से छुट्टियां हैं करीबन एक हफ्ते की। जी सर। और फिर अक्टूबर के महीने में मुश्किल से कोर्ट अगर खुला हुआ है तो एक हफ्ते ही, लेकिन ये है कि डेट तो देखो अगर अभी एक डेट हो सकती है, लेकिन समय लग जाएगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन तैयार करूँगा, फिर आपको तो पीडीएफ चलो वो फटाफट चला जाएगा, फिर जी वहाँ सर। पे आपको साइन करना है, फिर एक नोटरी करवानी होगी ये अपने अपने जो भी। कोर्ट से। हाँ नहीं, वहाँ पे हाँ, क्योंकि एक एफिडेविट होगा ना तो उसमें जो नोटरी होती है तो वो आपको ओथ कमिश्नर से ज़्यादा बेटर होता है, तो वहाँ वो जिला में ही मिलेगा, तो वो आपको जी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो वो करवा के फिर स्पीड पोस्ट करोगे तो समय तो 4-5 दिन लग ही जाएंगे। जी जी सर। उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये है कि बाकी का काम करके रखेंगे, कोर्ट खुलेगा एप्लीकेशन लगा देंगे, अब जो तारीख पड़ेगी वो देख के फिर उसके हिसाब से काम हो सकता है। तो सर इसमें डेट भी पड़ेगा? हाँ, डेट कोर्ट में, अरे ऐसा तो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं, डेट नहीं पड़ता तो मेरे को फिर क्यों मैं आपसे पैसे मांगता, इसमें अब डेट का भी कंफर्म नहीं होता। देखो होता क्या है, प्रोसेस जब जानना चाह रहे हो तो मैं जी बता रहा सर। हूँ कि देखो ऐसा नहीं है, हमने एप्लीकेशन लगाई कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ था और हमने जी। पुलिस में कंप्लेन की थी, हमारे इतने इतने पैसे पुलिस के द्वारा इन अकाउंट पे होल्ड है, तो ये जी पैसा सर। हमें रिलीज करके हमारे अकाउंट पे दिया जाए। जी तो सर। उसका एक सबूतनामा होता है, तो वो एप्लीकेशन लगेगा, फिर उन जिनके अकाउंट पे पैसा होल्ड है, एज पर जी द सर। प्रोसेस उनको नोटिस जाएगा कि जी क्या सर। इस पैसे को लेकर जो है सामने वाले ने एप्लीकेशन, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप इस गिवन डेट में आके कोर्ट में बताएं। वहाँ अच्छा। से कोई ऑब्जेक्शन वैसे नहीं आता, आता भी है तो वो यही कहेगा अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो ठीक है भैया, आपने जहाँ से भी आया पैसा, लेकिन ये जो पैसा है उस पर्सन से आया है जिसने मतलब कि इनका लिया है, जी तो सर। घुमा फिरा के तो वो पैसा तो डिस्प्यूटेड है, अगर होल्ड है तो भैया आपको रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न वो क्या करेगा, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर हमारे फेवर में ही आता है, फिर कोर्ट ऑर्डर की कॉपी बैंक को जाएगी जहाँ पे जी भी सर। होल्ड है, फिर वो बैंक अमाउंट रिलीज करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो जी। इसमें कम से कम 1, 2, 3, 4 तारीख लगभग लगभग लग जाती है, अच्छा अच्छा। यानी 4 दिन मुझे आपके केस में अपेयर होना पड़ेगा अच्छा ऑन एन सर। एवरेज। तो इसमें ऐसा तभी तो एक महीने, ऐसा नहीं है कि, और फिर कई बार होता है कोर्ट ऑर्डर मिल जाए फिर वो बैंक वालों को मेल करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समय लगता है, ऐसा नहीं है। फिर कई बार पुलिस का भी मतलब कि कोई ऑब्जेक्शन ना हो कि नहीं इसमें जांच कंप्लीट नहीं हुई है कुछ, वैसे पुलिस वाले का तो ऑब्जेक्शन कुछ रहता नहीं है, लेकिन वो जी ये सर। बोलते कि हाँ अभी तक कंप्लेंट नहीं आया है या कोई रिटन कंप्लेंट नहीं हुई है बोल के। बहुत से लोग हैं हमारे देश में जिनके साथ साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई भी इंसान जॉब के नाम पे या किसी भी नाम पे आपसे पैसे ठग लेता है और फिर उसकी आप साइबर कंप्लेन करते हैं, उन होल्ड के पैसे को आप कैसे रिकवर करें ये नहीं पता होता है, जिसकी वजह से अपने ठगे हुए पैसे को वापस लेने में भी कई बार परेशानी। तो इसमें सारा कुछ आपको बताया गया है। फिर भी कोई डाउट है, कोई इशू है, आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। बैंक का कोई नोटिस आया है, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, होल्ड हो गया है, कैसे उसे अनहोल्ड करें, कैसे रिमूव करें, पुलिस का नोटिस आया है, कैसे जवाब दें, किसी भी तरह की कोई भी कानूनी मदद आपको चाहिए, आपके अकाउंट से रिलेटेड पैसे को वापस कैसे लें, किसी ने कंप्लेन कर दिया वो कंप्लेन कैसे हटाएं, पुलिस का नोटिस आया उसका कैसे जवाब दें, चाहे वजह जो सब करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।